अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को। उसके लिए हमने ये एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स बनाई गई हैं जो कि ए और बी हैं और इनके दरमियान फील्ड सेट हुई है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वैल्यू है ई। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है प्लस क्यू को, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अप्लाई हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू है क्यू नॉट ई, जिसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और दूसरी हमने इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है जिसकी डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब हम दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर हम ये पॉइंट्स ए और बी लें तो इन दोनों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ये वी बी माइनस वी ए होता है जो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। और यहाँ पर चूँकि वर्क डन हम ले रहे हैं इस चार्ज को ए से बी प्लेट तक ले जाने के लिए, तो यहाँ हमने डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट के इक्वल इसको लिखा है। वर्क डन की डेफिनेशन हम करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, तो इसलिए हमने यहाँ पे डब्ल्यू ए बी को इक्वल किया है एफ़ इंटू डी के, और एफ़ चूँकि हम इक्वल और ऑपोजिट ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगाई जाने वाली फ़ोर्स यानी क्यू नॉट ई के इक्वल, तो इसकी वैल्यू चूँकि क्यू नॉट ई के इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन की मदद से बताया है कि एफ़ को और क्यू नॉट ई को आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को पूरा किया जा सके। यहाँ पर हमारे पास चूँकि वी बी माइनस वी ए इक्वल था डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट के, और डब्ल्यू की वैल्यू हमने इक्वल निकाली है माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी के, तो क्यू नॉट और क्यू नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी हमारे पास माइनस ई इंटू डी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। और अगर हम डी को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए बन जाएगी माइनस वी बी माइनस वी ए ओवर डी। और ये वी बी माइनस वी ए जो है ये चेंज इन पोटेंशियल है, इसलिए हमने इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया है। और फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी है ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डी। अगर हम ये सपोज़ करें कि दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा स्मॉल है कि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, तो इसको हम डी की बजाय रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से, और इस इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब ये इक्वेशन चूँकि हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है ये क्वांटिटी हमें बताएगी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और चूँकि डिस्टेंस के बारे में हमने ये सपोज़ किया है कि वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही मिनिमम है, इस वजह से हम इस मिनिमम चेंज को मैक्सिमम चेंज को विद रिस्पेक्ट टू अ मिनिमम क्वांटिटी कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। और नेगेटिव साइन यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग होगी। यहाँ चूँकि ई की इक्वेशन हमारे पास आ रही है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो वी का यूनिट होगा वोल्ट और आर का यूनिट होगा मीटर। वोल्ट पर मीटर यहाँ इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होगा। और यहाँ हम ये प्रूव करेंगे कि वोल्ट पर मीटर इक्वल है न्यूटन पर कूलम के। न्यूटन पर कूलम की जो यूनिट थी, आपने जहाँ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ी थी वहाँ आपने इसका यूनिट पढ़ा था न्यूटन पर कूलम। अब ये दोनों इक्वेशन चूँकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ही डिस्क्राइब कर रही हैं, इस वजह से इनके यूनिट्स को भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसलिए हम ये प्रूव करेंगे कि वोल्ट पर मीटर इक्वल है न्यूटन पर कूलम के। इसके लिए दो मेथड यूज़ होंगे, जिसमें से पहला मेथड ये है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को जो कि बाय डेफिनेशन हमारे पास है और जो अभी हमने ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल निकाली है, इसको हम इक्वेट कर लें। यहाँ E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर को हम यूज़ कर रहे हैं, और V का यूनिट यहाँ वोल्ट है और R का यूनिट यहाँ मीटर है, तो E का यूनिट बना वोल्ट पर मीटर। जबकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी एफ ओवर क्यू नॉट, जबकि एफ का यूनिट था न्यूटन और क्यू का यूनिट था कूलम। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की ई इक्वल है,
तो राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल कर सकते हैं, इसलिए वोल्ट पर मीटर इक्वल आएगा न्यूटन पर कूलम के। और इस तरह से ये चीज़ प्रूव हो गई कि वोल्ट पर मीटर इक्वल होता है न्यूटन पर कूलम के। सेकेंड मेथड, इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे जो कि है वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट पर मीटर में वोल्ट का जो यूनिट है वो इक्वल होता है जाउल पर कूलम के, जिसको हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। और यहाँ चूँकि कूलम डिवाइड हो रहा है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी जाउल ओवर कूलम इंटू मीटर। अब ये जाउल जो है ये चूँकि वर्क डन का यूनिट है, और वर्क डन की डेफिनेशन हम करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। तो जाउल की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है न्यूटन इनटू मीटर, जबकि नीचे जो कूलम मीटर है उसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया है। अब यहाँ ऊपर और नीचे दोनों क्वांटिटीज़ में मीटर का जो यूनिट है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास बच जाएगा न्यूटन पर कूलम, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। और ये चीज़ प्रूव हो गई है कि वोल्ट पर मीटर इक्वल होता है न्यूटन पर कूलम के।